वो जो क्लिप जो लगाने के लिए बोला था और स्किप हो गया, वो जेलेसी, गॉड इज ए गॉड ऑफ जेलेसी के बारे में बात करते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? जेलेसी ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी नहीं, और एथिस्ट भी ये आर्गुमेंट को लेके आते कहते हैं कि तुम्हारा गॉड तो जेलेसी है, हाउ ही कैन बी अ लिविंग गॉड। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? हो सकता यार है कि इसके ऊपर एक वीडियो बने, देखिए, मैं उसको आई बोलूंगा। let me give you my explanation on that. My God is a relational God. Do you know what the difference? Relational God को क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में क्या कहेंगे मेरे भाई रिलेशनल गॉड को? रिलेशनशिप को, रिश्ता, हाँ, हमारा हमारा हमारे खुदा के साथ रिश्ता तायुन है। और जब आप रिश्ता तायुन की बात करते हो, ठीक है, तो उसमें तमाम फीलिंग्स आती हैं। हमारे खुदा में आप देखो हर किस्म की फीलिंग आपको नजर आएगी। उसके अंदर आपको प्यार की फीलिंग नजर आएगी, उसके अंदर जज्बात की फीलिंग नजर आएगी, उसमें आपको एंगर की फीलिंग नजर आएगी, उसमें आपको दुख की फीलिंग नजर आएगी। ये तमाम फीलिंग नजर आएगी क्योंकि हमारा गॉड एक रिलेशनल गॉड है। ठीक है, रिलेशनल गॉड के ऊपर हम कहते हैं कि हम जब मसीह को एक्सेप्ट करते हैं तो हम उसके रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये मजहब नहीं है, हम इसको धर्म कहते ही नहीं, हम इसको मजहब कहते ही नहीं है। ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि दुनिया ने हमारे ऊपर इन्फोर्स की थी। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अ रिलीजन, लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे। ये सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, इट्स अ रिलेशनशिप। ये एक रिश्ता है खुदावंद बाप के साथ। ठीक है, तो जब हम उस रिश्ते के अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि जनाब वो जेलस गॉड क्यों? क्यों? आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। एक चीज जो उसके बच्चे हैं, उसकी औलाद है, जो उसने पैदा किए, उसने बनाए हैं, ठीक है, वो उसको छोड़ के किसी और की तरफ चले जाएं। आपका पुत्र, मैं किसी से पूछता हूं, आपका पुत्र, ठीक है, जिसको आपने पाला पोसा बड़ा किया, अपने खून पसीने की कमाई से उसको आपने सब कुछ दिया भी, ठीक है, उसको रोटी भी दी, उसको बिच्छू नहीं दिया, ठीक है, उसने जब कुछ मांगा तो उसका पूरा भी किया, वो जब रोया तो आपने उसको वो चीज भी लाके दी, और जब वो बड़ा हुआ तो वो आपकी बजाय किसी और के पीछे चल पड़ा। उसने आपको उस टाइम पे सलाम करने की बजाय किसी मोहल्ले वाले किसी और को सलाम करना शुरू कर दिया, जो कि उसको ड्रग्स की तरफ लेके जा रहा है, जो कि उसको नशे की तरफ लेके जा रहा है, चोरी चकारी के ऊपर लेके जा रहा है। आपको जेलसी और गुस्सा नहीं होएगा? जरूर। तो आप फिर खुदा को क्यों नहीं बाप मानते? आप लोग ये सवाल इसलिए करते हो कि आप खुदा को बाप नहीं मानते। जब आप खुदा को बाप मानोगे तो आपको पता लगेगा कि व्हाट इज गॉड द फादर। ठीक है, जब आपको गॉड द फादर, जब आपको पता ही नहीं है कि खुदा है क्या, आपने बाइबल को पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, तो आप उंगली कैसे उठा सकते हो? इसी वजह से मैं हमेशा दोस्तों यारों भाइयों को कहता हूं, यार बाइबल के ऊपर मेरे पास डिबेट ना करने आओ। बाइबल के ऊपर डिबेट वो करने आए जिसने बाइबल पढ़ी है, जिसको उसका कम से कम कॉन्सेप्ट पता है कि ये खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दूस है क्या, इनकी प्रॉपर्टी। ये अल्लाह की तरह नहीं है कि उसको कोई कुछ नहीं है, सब बंदे हैं उसके, अबद हैं, गुलाम हैं। जीसस ने खुद बोला कि मैं तुम्हें सर्वेंट बनाने नहीं आया, नौकर बनाने नहीं आया, मैं तुम्हें खुदा का दोस्त बनाने आया हूं। ठीक है, जब तुम दोस्त बन जाओगे, दोस्त को पता है कि दोस्त के दिल में दोस्त के लिए क्या है। ठीक है, सो ये एक ऑल टुगेदर, लाइक आपको किसी और धर्म में, रिलीजन में आपको ये वाली चीज नहीं मिलेगी, मेरे ख्याल में एटलीस्ट अभी तक मैंने नहीं देखा। शायद हो किसी में, लेकिन मैंने नहीं एटलीस्ट देखा कि आप एक रिश्ते के अंदर आ जाते हो जब आप अपनाते हो, एक्सेप्ट करते हो। सो दिस इज व्हाट आई माय आंसर वुड बी। आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं इस बारे में। ओह नो नो नो, डिसएग्री तो नहीं करूंगा, लेकिन बहुत अच्छे पॉइंट बोले कि रिश्ता जो आते हैं, हम एक रिश्ते में आते हैं, और जो उसका मैं और एस्पेक्ट बताता हूँ कि क्यों एक गॉड जेलसी फील होता है, और एस्टर जनराज अपने अपने ही गॉड को कंडेम कैसे कर रही है। जस्ट आई विल जस्ट टर्न द टेबल। ओके, सो वो बेसिकली कह रही है कि हमारा गॉड जेलसी है तो वो अच्छा गॉड नहीं है, राइट? जेलसी दो प्रकार का होता है, एक है अच्छा जेलसी, दो है बुरा जेलसी। आप अगर कोई चीज को डिजर्व करते हो और आप उसके लिए चाहत रखते हो तो वो जेलस नहीं होगा, लेकिन अगर आपका चीज है वो और आप डिजर्व करते हो और वो आप उसके लिए क्या है, आपका जो मन आता है, चाहत आता है, उस जगह में वो जेलसी होगा। एक जैसे कि मैरिज रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ में क्या होता है कि वाइफ अगर हस्बैंड को बिट्रे करके किसी और के साथ जाती है तो हस्बैंड जेलसी फील करना चाहिए उस जगह में। क्यों? क्योंकि वो डिजर्व करता है उसकी पत्नी का जो प्यार है, वो डिजर्व करता है, ना कि कोई और। वही अकेले डिजर्व करता है। जो कि रिलेशनशिप, जो हस्बैंड वाइफ में जो रिलेशनशिप होता है, फिजिकल स्पिरिचुअल जो और मेंटल रिलेशनशिप होता है,
वो पति ही डिजर्व करता है। और उसी तरह वाइस वर्सा, अगर पति जाती है तो पत्नी को वो डिजर्व करती है। तो इस जगह में जेलसी चाहिए, अगर जेलसी नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है, जेलसी अगर नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है, जो किस तरह का पाप है, क्योंकि बाइबल में ये भी बताया गया कि जेलसी एक पाप है बोल के ये बताया गया है। अगर मेरा कोई चीज, अगर मैं कोई चीज को डिजर्व नहीं करता हूँ, उसके लिए चाहत रखता हूँ, तो ये पाप होगा। जैसे कि वो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में हस्बैंड अगर दूसरे की वाइफ को अगर चाहत रखता है, तो उस जगह में वो पाप होगा। परमेश्वर पर कैसे अप्लाई होता है ये देखिए। हमें परमेश्वर ने बनाया है, तो वो ही इज द ओनली वन हु इज वर्दी ऑफ वर्शिप। वो चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरे जो मेरे आपने मैं अपने हाथों से बनाया, मैं अपनी इमेज में बनाया, ये मेरे बच्चे मुझे वर्शिप करें। वो डिजर्व करता है ये। अगर उसको छोड़ के हम दूसरे देवी तक को जाए, वो ये अच्छा जेलसी है, ये बुरा जेलसी नहीं, क्योंकि वो डिजर्व करता है ये चीज। लेकिन एस्तर धनराज ये प्रूफ करती है, जैसे कि आपने लविंग रिलेशनशिप बारे में बात किया, कि रिलेशनशिप में अगर कोई आते हैं, अगर बाहर जाते हैं तो दुख होता है, उस दुख को हम जेलसी, एक फीलिंग आता है, जेलसी फीलिंग आता है। तो एस्तर धनराज ये प्रूफ कर रहे हैं कि हमारा गॉड अगर जेलसी है तो वो बुरा है, उसका मतलब उसका गॉड उसके लिए जेलसी नहीं है, उसके लिए अच्छा है ये, राइट। जेलसी नहीं है मतलब प्यार ही नहीं है। ये प्रूव करिए कि वो उसका गॉड उसके लिए जेलेसी नहीं है, इसका मतलब वो उसको प्यार नहीं करता। सिंपल। एस्तर खुद अपने गॉड को कंडेम कर रही है। सिंपल।